बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है और बीजेपी की इस नीति का शिकार बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने दावा किया कि बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में उनका एक कार्यक्रम था और जब वो कार्यक्रम को समाप्त कर लौटे तो कार्यक्रम स्थल का शुद्धिकरण किया गया, क्योंकि कार्यक्रम एक दलित समुदाय के व्यक्ति का था, इसलिए ये सब किया गया। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब दलित और आदिवासी समुदाय बीजेपी सरकार के निशाने पर रहा हो। संसद का उद्घाटन हुआ लेकिन राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया गया। सवाल उठाए गए कि क्या राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से थी, इसलिए उन्हें संसद के उद्घाटन से दूर रखा गया। पिछले साल अप्रैल में राजस्थान कांग्रेस के आदिवासी विधायक और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली अलवर के एक मंदिर पहुंचे थे। जूली के जाने के बाद पूरे मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। जीतनराम मांझी, जो आज बीजेपी के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं। जब मांझी बिहार के सीएम थे तो उस वक्त वो रांची के एक मंदिर पहुंचे थे और जो विपक्ष के नेता रहते हुए राजस्थान के टीकाराम जूली के साथ हुआ, वो सीएम रहते हुए मांझी के साथ बिहार में हुआ था। मांझी ने खुद ये बात कही थी कि उनके मंदिर जाने के बाद पूरे मंदिर को ही धुलवाया गया। इसके पीछे बीजेपी से जुड़े लोगों पर आरोप लगाए गए थे और भी कई घटनाएं हुई थी जहां दलित नेताओं को बीजेपी की तरफ से अपमानित किया गया है। लेकिन आज हम मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान को लेकर बात करेंगे। दरअसल हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद रामलीला मैदान के मंच का कथित तौर पर शुद्धिकरण किए जाने को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस घटना को दलित समाज के अपमान और सामाजिक भेदभाव से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं खड़गे ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाते हुए कहा, नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया, लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। खड़गे के आरोप के बाद पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी सफाई में क्या कहा, सुनिए। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज। दरअसल 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। यह सभा उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से कांग्रेस के लिए काफी अहम मानी जा रही थी। खड़गे ने यहां पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित किया और बीजेपी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। लेकिन इस जनसभा के 3 दिन बाद यानी 11 अगस्त को इसी मंच पर एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। दावा है कि श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास नाम से संगठन से जुड़े लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चार और यज्ञ के जरिए मंच का शुद्धिकरण किया। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। संगठन की ओर से कहा गया कि रामलीला मैदान सिर्फ एक सामान्य सार्वजनिक जगह नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाला स्थल है। संगठन का दावा है कि कांग्रेस की सभा के दौरान मंच पर ऐसे नारे लगाए गए जो उनके मुताबिक इस मंच की गरिमा के अनुरूप नहीं थे। इसी वजह से वैदिक मंत्रोच्चार और यज्ञ के जरिए मंच की शुद्धि की गई। लेकिन कांग्रेस ने इस दलील को खारिज करते हुए सीधे इसे सामाजिक भेदभाव से जोड़ दिया। कांग्रेस का कहना है कि जिस मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ दलित नेता ने भाषण दिया, उसी मंच का बाद में शुद्धिकरण किया जाना बेहद गंभीर मामला है। इस घटना के पीछे बीजेपी से जुड़े लोगों की भूमिका है और ये दलित समाज के प्रति कथित भेदभावपूर्ण सोच को दर्शाता है। बीजेपी को दलितों और पिछड़े वर्गों का वोट तो चाहिए, लेकिन क्या उनके सम्मान को स्वीकार करने में परेशानी है? इस घटना को लेकर अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का गुस्सा भी फूट पड़ा है। वो इस अपमान पर काफी दुखी नजर आई और उन्होंने पीएम मोदी से मांग की है कि वो इस घटना की आलोचना करे और माफी मांगे। उनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका है? इसके अलावा उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे छुआछूत जैसी मानसिकता को बढ़ावा देने वाला मामला बताया और कहा कि आधुनिक भारत में इस तरह के व्यवहार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कोदियाल ने महात्मा गांधी के विचारों का हवाला देते हुए सामाजिक सम्मानता और भाईचारे की बात कही। साथ ही उन्होंने नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की। कांग्रेस का कहना है कि अगर इस मामले में कानून का उल्लंघन हुआ तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल उठाया कि अगर किसी दलित नेता के मंच पर आने के बाद उसका शुद्धिकरण किया जाता है तो इसे सिर्फ धार्मिक परंपरा कहकर नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है। हालांकि दूसरी तरफ शुद्धिकरण कराने वाले संगठन की दलील बिल्कुल अलग है। संगठन का कहना है कि उसका उद्देश्य मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करना नहीं था। उसके मुताबिक रामलीला मंच की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखने के लिए यह कार्यक्रम किया गया। यानी इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसे धार्मिक परंपरा के तौर पर देखा जाए या फिर सामाजिक भेदभाव के संकेत के तौर पर। इसी सवाल ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया। मामला सिर्फ हल्द्वानी तक सीमित नहीं रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया और सरकार पर निशाना साधा। संसद के बाहर भी उन्होंने इस घटना को लेकर सरकार पर तंज कसा। हम पहले से यही बोल रहे हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट दलित लोगों को जगह नहीं है। धर्म के नाम पे सभी को डिवाइड कर रहे हैं और वहां पर हवन करने की क्या जरूरत थी। रामलीला मैदान है, पब्लिक मीटिंग होती है, हर पार्टी के लोग वहां करते हैं, लेकिन ये उनका जो उन्होंने किया एक तो हिंदू धर्म के खिलाफ किया, दूसरा देश को डिवाइड करने का और जाति जातियों में झगड़ा लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। इससे वो मालूम होता है और कैसा बीजेपी कहती है करती है, एक निशाना है, उसको मैं कंडेम करता हूँ। कांग्रेस के लिए यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी लंबे समय से बीजेपी पर दलितों और पिछड़े वर्गों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाती रही है। अब हल्द्वानी की घटना को कांग्रेस उसी राजनीतिक नैरेटिव से जोड़कर देख रही है। फिलहाल आपको बताते चले कि ऐसा नहीं है कि खड़गे के साथ ये पहली घटना हो। इससे पहले भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ भी ऐसा हो चुका है। दरअसल जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के बागपत में अखिलेश यादव से जुड़ा ऐसा ही एक विवाद सामने आया था। खेकड़ी गांव में एक पंचायत के दौरान कुछ लोगों की ओर से हरिद्वार से गंगाजल लाकर अखिलेश यादव की तस्वीर पर छिड़ककर प्रतीकात्मक शुद्धिकरण करने की बात सामने आई थी। यह मामला एक कथावाचक की पिटाई से जुड़े विवाद के बाद सामने आया था। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। हालांकि बागपत की घटना और हल्द्वानी के मौजूदा विवाद की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन दोनों मामलों में शुद्धिकरण शब्द ने राजनीतिक बहस जरूर छेड़ दी है। अब हल्द्वानी में सवाल सिर्फ एक मंच की सफाई या धार्मिक अनुष्ठान का नहीं रह गया। सवाल सामाजिक समानता का है, सवाल राजनीतिक सम्मान का है और सवाल यह भी है कि धार्मिक परंपरा और सामाजिक भेदभाव के बीच की सीमा आखिर तय कौन करेगा। कांग्रेस इस घटना को दलित सम्मान और सामाजिक बराबरी के मुद्दे के रूप में उठा रही है, जबकि शुद्धिकरण कराने वाला संगठन इसे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा बता रहा है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस जांच में क्या सामने आता है और बीजेपी इस पूरे विवाद पर आधिकारिक तौर पर क्या जवाब देती है। फिलहाल इतना तय है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में सियासी मुद्दों की सूची में हल्द्वानी का ये विवाद भी जुड़ गया। कांग्रेस इसे बीजेपी की कथित मानसिकता पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि दूसरी तरफ धार्मिक परंपरा का तर्क दिया जा रहा है।